सुख देते हैं तो हमें भी सुख की प्राप्ति। आज के समय में प्रत्येक जीव सुख की याचना करता है, लेकिन दूसरों को सुख देना बोलो नहीं चाहता। हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें भी दुख की प्राप्ति होती है। खेत में हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही काटने को प्राप्त होगा। यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देने का प्रयास करें। जब हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें भी सुख की प्राप्ति होगी। बोलिए भागवत भगवान परोपकार पुण्याय। जीवन में यदि हम परोपकार करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। और पापाय परपीडनम, यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो हमें भी दुख की प्राप्ति होती है। गीता कहती है दुःखालयम्, ये सारा संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है। बोलो राधे राधे। संसार में आप भले ही कहीं भी चले जाओ, दुख के अलावा हमें संसार में कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये संसार दुखों से भरा पड़ा है। जैसे मिठाई की दुकान में हम आप लोग जाते हैं और मिठाई की दुकान में यदि हम दवाई की याचना करते हैं तो क्या दवाई की दुकान में हमें मिठाई मिल सकती है? बोलो मिठाई की दुकान में हमें क्या दवाई मिल सकती है? बोलो सब यही है। मिठाई की दुकान में केवल मात्र मिठाई मिलती है, दवाई की दुकान में केवल मात्र दवाई मिलती है। पुस्तक कॉपी की दुकान में केवल मात्र पुस्तक और कॉपी मिल सकती है। जैसे मिठाई की दुकान में मिठाई मिलती है, दवाई की दुकान में दवाई मिलती है, उसी प्रकार ये सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। इस संसार में रहते हुए हम जितना सुख ढूंढने का प्रयास करते हैं उतना ही हमें दुख प्राप्त होगा। संसार में हम भले ही कहीं भी चले जाएंगे, सुख को ढूंढने का प्रयास करेंगे, सुख मिलता नहीं है, दुख जरूर मिलता है। तो प्रश्न होता है कि सुख कहाँ है? जब सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है तो सुख कहाँ है? तो प्यारे भक्तों, सुख केवल मात्र परमात्मा के चरणों में नहीं है। परमात्मा के चरणों के अलावा हमें कहीं भी संसार में सुख प्राप्त नहीं हो सकता, शांति प्राप्त नहीं हो सकती। और उसी सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हम आप लोग भागवत का आश्रय लिए हैं, भगवान के चरणों में सन्निहित हुए हैं। बोलिए भागवत भगवान की बोलो राधे राधे। इसलिए यदि हम जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के चरणों के अलावा कहीं भी इस संसार में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए चलते हैं कल वाले प्रसंग के ऊपर। तो कल हमारी कथा कहाँ विराम हुई थी? बोलिए भागवत भगवान की जय। इधर नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के लिए भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। ध्यान रखना, कथा को पकड़ करके रखना। कथा कहाँ से कहाँ जा रही है, आज कथा कहाँ विराम हो रही है, कल कथा कहाँ से प्रारंभ होगी, ये हम आप सबको ध्यान रखना होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। इधर नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंचे हैं और यहाँ पर नारद जी महाराज ने एक कौतुक देखा, एक दृश्य देखा है। भक्ति महारानी से परिचय हुआ। जिस भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, भक्ति महारानी दुख से विद्यमान है। नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए
ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, असफल रहे। गीता पाठिर मुहुर मुहुर, जब बार बार गीता का पाठ किया तो गीता के पाठ के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य थोड़े से उठे, उबांसी लिए और पुनः उसी अवस्था में चले गए। आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करिए। और नारद जी ने भक्ति महारानी को धैर्य प्रदान किया, सत्कर्म के बारे में जानने के लिए आगे बढ़े। बद्रीनारायण धाम में बड़े भाइयों से परिचय हुआ और सारी यथा व्यथा कथा अपने भाइयों को बतलाई। सनत कुमार बोले कि देखो नारद, यदि आप भक्ति महारानी के दुख को दूर करना चाहते हो, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो, तो तुम श्रीमद् भागवत का आश्रय लो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो राधे राधे। नारद हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उससे कुछ नहीं हुआ, तो इस श्रीमद् भागवत से क्या हुआ? सनत कुमारों ने बतलाया कि देखो नारद, वेद जो है वो वृक्ष है और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही भागवत। आप भागवत का आश्रय। नारद जी महाराज सनत कुमारों के सहित हरिद्वार में पहुंचे और यहाँ पर बढ़िया व्यास मंच की रचना की गई। चारों भैया सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार व्यास धरती पर अलंकृत हुए। नारद जी मुख्य श्रोता था। नारद जी ने सामने ही 3 आसन और बिछाए। भक्ति महारानी से हाथ जोड़ करके विनती करी कि हे भक्ति मां, तुम्हारे दुख को दूर करने के लिए, तुम्हारे अंदर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए एक भागवत की कथा होने जा रही है। तुम जहां भी हो उस स्थान को छोड़ करके यहाँ पहुंच करके अपने अपने आसन को ग्रहण करो। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के सहित हरिद्वार में पहुंचती है। तीनों अपने अपने आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। और यहाँ पर बड़ा सुंदर व्याख्यान है। सदा से प्यार, सदा से प्यार।